प्रिय मित्रों, नमस्कार। प्रभात तिवारी जी हैं, प्रवक्ता संस्कृत में 2021 में इनका चयन हुआ है। किसी के चयन में कितनी संघर्ष और जद्दोजहद होती है, ये कोई प्रभात जी से पूछे, क्योंकि ये खुद अपना निर्माण किए। कहते हैं ऊपर ईश्वर और नीचे इनका कर्म था। ये खुद बताते हैं कि कैसे नागबासुकी मंदिर गए, फिर वहाँ ईश्वर से याचना की, फिर इनके दिमाग में आया कि अब मैं बिना गुरु जी से मिले जाऊँगा नहीं, और मैं मिला। फिर उसके बाद संघर्ष कहानी शुरू हुई, और संघर्ष कहानी एक दिन नहीं चलती है, 2-4 साल चलती है, और चली बखूबी इन्होंने किया। और निष्ठा इनकी इतनी तगड़ी है कि आज भी 2025 में उसी स्नेह से मिले, पूरे गुरुदक्षिणा के साथ और सहर्ष के साथ। तो इससे एक खुशी हो रही कि हमने शतपाथ को विद्या दी, और ईश्वर से और कल्पना करेंगे कि और ये प्रगति करे, क्योंकि विद्यार्थी की प्रगति में ही अध्यापक की प्रगति छिपी रहती है। आइए प्रभात जी, अब आप अपना जो हो अपना हृदय उद्गार बताएं। नमस्कार दोस्तों, हम अपने पूजनीय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इन्हें हृदय से बधाई देते हैं। अगर गुरु जी हमारे ना होते तो आज हम इस स्थान पर ना पहुंच पाते जहां पर हमारे चेहरे पर मुस्कान आई है। हम प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। वहाँ हम एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, शिवाकांत ओझा मंत्री जी के विद्यालय में। तो उन्होंने हमें इसी बेस पे रखा था कि 1 साल के अंदर मुझे नेट की डिग्री चाहिए, पर मैं नेट की डिग्री उन्हें नहीं दे पाया, और उन्होंने कहा है अप्रूवल के लिए चाहिए ही, और इसलिए उन्होंने 1 साल के बजाय मुझे 2 साल का मौका दिया, और उसके बाद फिर चाहे कहा जाए कि निकाल दिए अथवा कहा जाए कि मैं निकल आया, दोनों बात। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूँ। हम वहाँ से आए और हमें केवल ये सुना था कि अल्लाहपुर में एक कोचिंग चलती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं था। वहाँ से जब हम प्रतापगढ़ इलाहाबाद पहुँचे, तो इलाहाबाद में आने के बाद हमारे 2 रिश्तेदार थे। हमें कहीं रुकने का भी सहारा नहीं था कि हम कहाँ रुकेंगे। सर के यहाँ आए, यहाँ विपिन भैया उस समय पढ़ाते थे। विपिन भैया हमसे पूछे, जो है ऊपर सर पढ़ा रहे थे, नीचे विपिन भैया बैठे थे, मालनी छंद चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा छंद चल रहा है। मैंने बताया सर भैया मालनी छंद चल रहा है। और भी हमसे लकार के बारे में पूछे, कितने लकार होते हैं, हमने वो बताया। फिर हमने पूछा भैया फ़ीस कितनी है, उन्होंने बताया 14,000। फिर हम अंदर ही अंदर रो के चले गए कि 14,000 रुपये तो हमारे पास सही नहीं है, हम कहाँ से करेंगे। हम मेरे दारागंज में पिताजी के मामा रहते थे, हम वहाँ चले गए, और वहाँ से भी मुझे ना हो गया। दूसरे दिन हम वहाँ से निकले और नागबासुकी मंदिर में गमछा लिए थे सफ़ेद, और वो गमछा अपने सर पे डाल के मैं 1 घंटे तक बहुत रोया, और ट्रेन पकड़ने के लिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ा। और जैसे ही बक्सी बांध पर अल्लाहपुर के सामने में पहुँचा, वैसे पता नहीं कैसे मेरा दिमाग बदल गया, और हमने कहा आज की कोचिंग हम गुरुजी की करेंगे, और चाहे हमें रोड पर ही सोना पड़े। और मैं एकाएक हमारे पैर जो है वो अल्लाहपुर की तरफ भागे चले आए। यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक पिता पुत्र बैठे हुए थे, और उन्हीं के बारे में जो है सर उन्हीं से बात कर रहे थे। तो वो बेटा जो आया था, हिंदी की कोचिंग जब तक करता, पिताजी उनके रोड पर टहल रहे थे। तो यही जो हमारा नंबर आया, तो हम सर से यही कह के बहुत रो पड़े कि सर एक इनके पिताजी हैं कि जो मतलब 3 घंटे टहल रहे हैं, और एक मेरे पिताजी हैं कि कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं हमसे। और मैं बहुत रोया सर को पकड़ करके, क्योंकि मेरी उस समय की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सर ने हमें सहारा दिया, चुप कराए, और इन्होंने कहा कि मैं तुमसे तुम एक भी पैसा मत देना, जब तुम्हारे पास हो तो देना, ना हो तो मत देना। और एक लड़के को बुलाकर इन्होंने मुझे हॉस्टल में रखवाया, और यहाँ तक कहा कि मैं 10 दिन तक इनके सब्जी का पैसा दूँगा। वहाँ ले गए और ये कहा कि तुम जिस लड़के के साथ जा रहे हो उसको बड़े भाई का सम्मान देना। फिर हम वहाँ रहने लगे, और 2015 लास्ट हुई अक्टूबर में मैं आया था, और उसी में 16 में हमारा नेट हो गया, और 17 में हमारा JRF हो गया। और 2016 का ही फॉर्म में डाला था, जो कि आके 18 में एग्ज़ाम दिया, और 19 में रिजल्ट निकला, 20 में इंटरव्यू दिया, और 20 में हमारा TGT PGT दोनों में सिलेक्शन हो गया। 21 में मैं ज्वाइन कर लिया। आज गुरु जी समझ लीजिए कि पृथ्वी पर साक्षात भगवान हैं। गुरु जी ना होते यहाँ पर, अगर गुरु जी का सहारा ना मिला होता, हाथ ना मिला होता, तो मैं आज इस स्थान पे ना पहुँच पाता जहाँ पे पहुँच पाया हूँ। इसलिए अपने गुरु जी को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और मैं गुरु जी को ये कहा था कि गुरु जी मैं आपकी दक्षिणा दूंगा, और दक्षिणा देने में थोड़ा मुझे लेट हुआ, क्योंकि मैं जैसे जॉब पाया वैसे मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। काफ़ी संघर्ष के दौर से गुजरे भाई। ब्रेन हेमरेज में हम यहीं इलाहाबाद सरस्वती हॉस्पिटल में मेरे पिताजी एडमिट रहे, और पिताजी के जस्ट 6 महीने बाद मेरी माताजी
गिर पड़ी। उनका मैं ऑपरेशन करवाया, पैर का नहीं सक्सेस हुआ। ट्रांसप्लांट करवाया शिखर हॉस्पिटल में, लूथरगंज स्टेशन के पास। और उसके बाद मेरी माताजी 2 साल बिस्तर पे रही। उसी बीच में से 2 बच्चियां भी हो गई ऑपरेशन से ही। और इस प्रकार मैं संघर्ष में जूझता रहा और मेरे दिमाग में ये था कि गुरुजी को मुझे दक्षिणा देनी अच्छा, है। क्या कोई कहा था कि कोई गुरु ऋण बाकी तो नहीं, कुछ जो आप घटना बता रहे हाँ हैं? सर, एक बार हमारे यहाँ एक वैसे जैसे ऋषि वगैरह आते नहीं हैं बाबा जी करके, तो वो आए थे फरसा बेचने। तो ये हुआ कि ये फरसा तो ले लो, 1500 रुपये का था। तो हमने उनसे बताया कि अभी फरसा मैं नहीं ले पाऊँगा और मैं बहुत दिक्कत में चल रहा हूँ, परेशानी में। तो उन्होंने कहा कि क्या गुरु ऋण है क्या तुम्हारे पास जो इतना तुम परेशान हो? और उनका यह एक वाक्य मेरे दिल में इस तरह बैठ गया। हमने कहा गुरु का ऋण तो इस प्रकार है कि मैं इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं चुका पाऊँगा, क्योंकि गुरुजी मुझे इतना सहारा दिए। मैं वहीं कोचिंग के सामने ही कमरा लेके रहने लगा और गुरुजी मुझे एक फैमिली मेम्बर की तरह मानते थे। कोई भी चीज़ घर में बनता तो ये हमें बीच में बुला लेते, मतलब एक तरह से हम इनके फैमिली की तरह थे। बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है, मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लग रहा हो कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं, अनायास हमारे ऊपर इतना ज़्यादा आ जाता है, तो बच्चों होता है गुरु ऋण का। चूँकि बात मेरी इसलिए हम नहीं कहेंगे, तमाम बच्चे ऐसे थे जिनका हम सुने कि उनके पास उत्तरोत्तर पैसे की उसकी तमाम क्षति हुई। हमने कहा कि इनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप गलत जगह दवा कर रहे हैं, आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। क्योंकि बच्चों के नियम जान लीजिए, अगर आपको लगता हो कि गुरुजी सही कह रहे हैं गलत, तो मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी है पिसनारी का कुआं, पढ़ लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और हम इसीलिए भाई आपके लिए दिन रात जुटे भी रहते हैं कि आप संपन्न होंगे तो आपकी संपन्नता में मेरी भी संपन्नता है। बहुत सीधी सी बात है, मृत्यु लोक का प्राणी स्वार्थी होता है, लेकिन एक पॉजिटिव स्वार्थ, एक निगेटिव स्वार्थ। तो पहले हम आपका जीवन बना देते हैं, तब आपसे अपेक्षा करते हैं। वो बात अलग है कि जब आपका जीवन बन जाता है तो आप उसी जीवन के झंझा बातों में उलझ के रह जाते हैं। जो बनाया रहता है उधर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इधर भी ध्यान रखिए और पूरे जीवन स्वस्थ, सानंद और समृद्ध बनते हुए चलिए। और वही हम लोग मिलें तो नज़रें चुरा के नहीं, नज़रें चमक के साथ मिलें और एक दूसरे के प्रति वही स्नेह और श्रद्धा रहे। यही चीज़ हम कहना चाहेंगे। तो प्रभात जी, और जो कुछ कहना चाहें आप? दोस्तों, अगर दिल में श्रद्धा है तो सब कुछ होता है। और आप उस व्यक्ति को कभी मत भूलिएगा जो जीवन के बड़ी मुश्किल में आपका सहारा दिया हुआ है। अगर गुरुजी हमें सहारा ना देते तो हम यहाँ कतई ना पहुँच पाते। हम 2015 लास्ट में आए थे अक्टूबर में, और 2025 में गुरुजी को गुरुदक्षिणा आज देने आए हैं। हाँ हमें भाई, बहुत पूरी खुशी हो रही जो है। उससे आए। और अच्छा, जो है आज भी कुछ बच्चों पे हमें विश्वास है, जो दूर दराज में फंसे उन पे विश्वास है। अब नाम तो इसलिए नहीं ले सकते कि लेना भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा बच्चे हैं और 1-2% चांडाल हैं जिनके दिमाग में है कि हम नहीं देंगे, तो उनको वही बधाई हो। लेकिन इतना तो मैं मानूंगा कि 90% बच्चे जो झंझावात फंसे हैं निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आएंगे। आज भी झंझावात में फंसे थे, और उसी में मैं एक हूँ। हाँ, उस झंझावात फंसे थे। कल क्लास में मैं बैठा था तो बच्चे कहने लगे प्रवक्ता कैसे होता। हम कहा यार एक लड़के की कहानी सुना रहा हूँ कि जो रोड पर कर रहने के लिए तैयार था, कुछ नहीं था, वो निष्ठा साया दोनों में हुआ है। तब इनको मिला कहानी सुनाए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज ही हमारे पास गुरुदक्षिणा के साथ, मिठाई के साथ और माला के साथ आ गए। जब तक प्रभात जैसे स्टूडेंट रहेंगे तब तक मैं इसी निष्ठा से पढ़ाता रहूँगा बच्चों। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब आप प्रभात जी से सुनिए। दोस्तों, अभी जो है यहीं शिखर में मेरे सरहज को लड़की हुई है कल ऑपरेशन से। तो हम गुरुजी के पास आए हैं और गुरुजी को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी दे रहे हैं, पहले हाँ, धीरे से अपना कर देंगे। इनको सर जी को हमने कहा कि गुरुजी अभी मैं आपको 30,000 रुपये दे रहा हूँ, बाकी जो आप कहोगे जैसे हम कर देंगे, क्योंकि झंझावातों में मैं बहुत फंसा हूँ। ये कम नहीं है, लेकिन अरबों के बराबर है। पहली बात तो समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों एक हम नियम है, पैसा, पसीना, खून और समय जो आपके लिए दे दे वही सगा है। बाकी मृत्यु लोक में कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं। और आप दे रहे, समय भी दिए, पैसा भी दिए, पसीना भी कर रहे हैं और आगे आप कर रहे हैं, तो आगे तब आप दीजिएगा। ये भी जान लीजिए, हमको कभी पैसा ऐसे ना दीजिए पता लगे गटई चढ़ के सेठ साहूकार हम हैं नहीं, हम आपके गुरु जी हैं। लेकिन एक मन में आप रखे रहिए कि यार करना है, वो दिन आ जाएगा। लेकिन समझे पाएंगे नहीं क्या जी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों
कि गुरुजी हमारे इतने धैर्यशाली हैं कि 2015 लास्ट में मैं आया और 2025 तक इन्होंने हमारा इंतज़ार किया। मतलब जॉब लगने के बाद मैं 5 साल बाद आया हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत शर्मिंदा है। कोई बात नहीं गुरुजी का जो है आपकी देखिए निष्ठा, आप कभी चोर नहीं थे, झंझावात थी भाई। आप किसी को उधार लिए हैं, आपके मन में है किसको देना है, आप चोर नहीं हैं। लेकिन आप किसी के लिए हैं और लेने के दूसरे दिन सोचते हैं हम नहीं देंगे, तो उसी दिन से आप चोर हो जाते हैं। आप 10 साल बाद 5 साल बाद आए, लेकिन आपके दिमाग में देना है, वो व्यवस्था भी बन जाती है, समय भी आ जाता है, आप दे भी देते हैं। और बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से ये निवेदन जो करता पढ़ने हूँ, वाले बच्चे उनके लिए क्या आप हाँ सलाह ये देंगे? कहेंगे कि अगर कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने आपको सहारा दिया है उसे आप कभी मत भूलिएगा। उसके साथ कोई भी चीटिंग, कोई भी धोखेबाजी ये मत करिएगा कि हम नौकरी पा गए हैं, अब हम चले आए हैं, हमारा क्या कर पाएंगे। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मेरे दिल में था, मैं हज़ारों कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन मेरे दिल में ये हमेशा था कि मैं गुरुजी से जब भी मिलूंगा मैं दक्षिणा दूंगा। और 1-2 बार मैं फ़ोन करके सर से बोला भी था कि सर हम दक्षिणा आपका लेके आएंगे, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, वो चीज़ जो है तो हमको भी पूछने मिल रही थी। और आज दोस्तों मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि गुरुजी ने मेरी मदद की और मैं भी गुरुजी की यही चीज़ें सीखा हूँ। मैं भी बहुत सारे ऐसे लड़कों का मदद कर रहा हूँ कि जो मतलब उस तरह घर से नहीं है, लेकिन मैं आज भी उनकी मदद करता हूँ कि उनको हमारी वाली दिक्कत ना होने पाए। चलिए भाई, शतपात को दी गई विद्या फलवती होती है, बलवती होती है। सरस्वती न विधवा होती न बंध्या होती है। आशीर्वाद आपके लिए है जी कि अगली बार आइए तो और आप प्रसन्न हो कि और प्रगति करके हर तरह की प्रगति हो, पद प्रतिष्ठा, पैसे, संतान, इन सब की, और भौतिक सुखों से ओतप्रोत रहते हुए 100 साल आप इस पृथ्वी पे अपना ईमानदारी से खेल दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी। जी प्रणाम।